अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोटेक्स में आप सबको वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो एक ट्रेन के बारे में जो कि बहुत से मुसाफिरों को लेकर रोम से एक करीबी पहाड़ी मुकाम के लिए रवाना हुई। लेकिन इस ट्रेन में बैठने वाला कोई भी मुसाफिर ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और ऐसे सफ़र पर रवा दवा हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। ऐसा ही मामला 106 लोगों के साथ पेश आया जो जेनेटी नामी ट्रेन में एक लंबे सफ़र के लिए रवाना हुए। कहा जाता है कि ये ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपने सफ़र पर रवाना दवा हुई और बगैर किसी हादसे के अपना आधा सफ़र तय कर चुकी थी। लेकिन रास्ते में इस ट्रेन को एक सुरंग का सामना करना पड़ा जो तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल थी, और यही अंधेरी सुरंग इस ट्रेन के गायब होने का सबब बनी, क्योंकि जैसे ही ट्रेन इस लंबी सुरंग में दाखिल हुई तो बदकिस्मती से आज तक इससे दोबारा बाहर ना आ सकी। वहाँ के लोगों ने ये ख्याल किया कि ट्रेन शायद किसी हादसे का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से इतनी देर गुजर जाने के बावजूद बाहर नहीं आई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफीद हो सकें। ये 14 जुलाई 1911 है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ट्रेन के कैप्टन मुसाफिरों को हदायत दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपनी नशिस्तें संभाल लें, ट्रेन चंद मिनटों में रवाना होने के लिए तैयार है। बराए करम गाड़ी से बाहर ना निकलें। ट्रेन में सफ़र करने का तसव्वुर करें, ये दरअसल एक टाइम मशीन है जो आपको कभी वापस नहीं लाएगी। एडी में रेल कंपनियों ने इटालियंस को अपनी नई ट्रेन में मुफ्त आजमाइशी सवारी की पेशकश की। मुसाफिर अपनी सवारी से लुत्फानंदोज हो रहे थे, रास्ते में कुदरती मनाजर देखकर छोटी छोटी बातें कर रहे थे और अपनी रिफ्रेशमेंट से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इन मकामात में से जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो नई सुरंग थी जो एक पहाड़ से गुजरती थी और जो इस वक्त की सबसे तवील तमीर में से एक थी। और यहीं से सस्पेंस शुरू होता है कि ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन में आधा मील लंबी सुरंग में दाखिल हुई और कभी बाहर नहीं आई और हमेशा के लिए गायब हो गई। रेलवे कारकुन्स और पुलिस ने इसके हर मुरब्बा फीट को तलाश किया, लेकिन ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। सुरंग बजाते खुद एक लंबी ट्यूब थी जिसमें सिर्फ आने और जाने का ही रास्ता था, लेकिन फिर भी सुरंग के अंदर ना कोई ट्रेन थी ना ही किसी हादसे के आसार। ताहम वहां से 2 मुसाफिर मिले जिन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी इससे पहले कि वो सुरंग में दाखिल होते। बाद में जब वो आए तो अपने खौफनाक सफर की कहानी सुनाने के काबिल थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग के करीब पहुंची तो कहीं से काला धुआं निकला, साथ ही घनी सफेद धुंध ने ट्रेन की रफ्तार को कम कर दिया क्योंकि ये दाखिली दरवाजे के करीब पहुंची और धुंध ने इसे लपेटना शुरू कर दिया। ट्रेन के टनल में जाने से पहले ही आदमी ने घबराकर जमीन पर छलांग लगा दी। जिंदा बच जाने वालों में से एक ने इटालियन अखबार को वाकये के बारे में बताया। मैंने काले धुएं को देखा और एक गैर वाज़िया गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। मैं सुरंग में से एक दूधिया सफेद धुंध को रेंगती हुई देख सकता था। इसने ट्रेन को लफ्जी तौर पर एक लहर की तरह निगल लिया और इसके साथ ही हमारी बदकिस्मत ट्रेन पहली बोगी खुली और ये बहुत खौफनाक हो गई। ट्रेन मुश्किल चल रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी से छलांग लगा दी और मेरी नजर एक और मुसाफिर पर पड़ी जिसने एक ही वक्त में छलांग लगा दी और हम दोनों जोर से जमीन से टकरा गए। जहां तक ट्रेन का ताल्लुक है तो इसे फिर कभी नहीं देखा गया और सुरंग के बारे में बात फैली तो हुकाम ने इसे बंद करना ही मुनासिब समझा। फिर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बदनामे जमाना सुरंग पर बमबारी हुई। इसे हमेशा के लिए बंद करने के बाद कोई भी इस अजीबोगरीब गुमशुदगी की सही वजाहत के साथ नहीं आ सका। दर्जनों ने रोम के स्टेशन से निकलते हुए और सुरंग में दाखिल होते हुए ट्रेन को देखा, लेकिन किसी ने इसे बाहर निकलते नहीं देखा। मोडीना के क्रोन बस्ती के राहियों के रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन्होंने 3 कारों वाली ट्रेन को देखा जिसमें लोग थे। वो कैसे तस्वुर कर सकते थे कि एक बड़ी लोहे की मशीन को काले धुएं के बादल फूंक रहे हैं। घोड़ा इस वक्त नकलो हमल का तेज तरीन जरिया था जब रेल रोड अभी इजाद नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने मुसाफिरों के साथ साथ ये सोचा जिनके बारे में उन्होंने बयान दिए कि वो क्लीन शेव और सयाल लिबास में मलबूस थे। लेकिन यहाँ ये बात है कि इनकी रिपोर्ट कोस्टासिलिया के रिकॉर्ड में रखी गई जो सोगनो खानदान के जरिए जहीरा किया गया था। और ट्रेन के जिंदाबाद जाने वालों में से एक के नाम से पता चलता है कि 1840 की दिहाई में एक रिपोर्ट है कि जेनेटी मुसाफिरों को मैक्सिको में देखा गया था। एक मुकामी अस्पताल में एक माहिर नफ्सियात ने यह कहते हुए नोट छोड़ा कि 104 इटालियंस के एक ग्रुप को हिस्टेरिकल तशवीशनाक हालत दाखिल किया गया था। वो सब अजीबो गरीब लिबास में मलबूस थे। जाहिर है वो किसी और जगह से थे और दावा किया कि वो रोम से जेनेटी ट्रेन से सफर कर रहे थे। मुसाफिरों में से एक के पास दरअसल सिगरेट का एक डब्बा था जिस पर 1907 की तारीख दर्ज थी। इनका कहना है कि ये अब भी मैक्सिकन म्यूजियम में रखा हुआ है। माहिर नफ्सियात ने ये नतीजा अखज़ किया कि ये बड़े पैमाने पर पागलपन का मामला था, लेकिन वो इसकी कोई वजाहत पेश करने में नाकाम रहे।
मरीजों का कोई भी रिकॉर्ड बाकी नहीं है। इसके कई साल बाद 19 अक्टूबर 1955 को ट्रेन दोबारा यूरोप में नमूदार हुई। 3 कारों की पुरानी तर्ज की ट्रेन सिविलिची में ज्यादा दूर नजर नहीं आई। यूक्रेन के एक छोटे से गांव के सिग्नल मैन फोटोस्ता मिंको ने इसे बेआवाज हरकत करते देखा। इसने इत्तला कि वो इस रात ड्यूटी पर था और इसने अचानक एक ट्रेन देखी जो शेड्यूल में नहीं थी। ट्रेन बगैर पटरी के जा रही थी। इसने सोचा कि गैस ने पहाड़ को साफ कर दिया। वो चीजें देख रहा था और आंखें रगड़ रहा था, लेकिन वहां पर्दे बंद थे, दरवाजे खुले थे और एक खाली ड्राइवर का कैबिन। मिंको ने इससे पहले कभी ऐसी ट्रेन नहीं देखी थी, लेकिन वो जानता था कि ये यकीनी तौर पर जंग से पहले का मॉडल है। इसने जो तफसील ली वो ज़ैनिटी की थी। इस बात का इम्कान नहीं कि यूएसएसआर के किसी दूर दराज शहर का कोई सिग्नल मैन 20वीं सदी के आगाज में गुम होने वाली इटालियन ट्रेन के बारे में कुछ जानता हो। इस नज़ारे के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि 19वीं सदी के आखिर में सेवस्तोपोल के करीब एक इटालियन कब्रिस्तान गैस से बने हुए पहाड़ पर बना दिया गया था, जिसमें तकरीबन 2000 इटालियन फौजियों को दफन किया गया था, जो क्रीमियन की जंग के दौरान बालाकलुआ से एक रेल रोड साबका कब्रिस्तान पर तमीर किया गया, लेकिन फिर 1917 के इनकलाब ने इसे तबाह कर दिया। लेकिन फिर 1917 के इनकलाब के बाद इसे तबाह कर दिया गया क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या भूतिया ट्रेन अपने इटालियन भाइयों से मिलने के लिए गूस ट्रैक पर सवार होकर आती थी? मेरा अंदाजा है कि हम कभी जान नहीं पाएंगे और फिर ये ट्रेन का आखिरी काउंट नहीं था। ये आवाज भूत ट्रेन की कोई साइंसी वजाहत हो सकती है। कुछ मुहमजों का ख्याल है कि दुनिया के तमाम रेल रोड एक तरह से जुड़े हुए वेब की तश्कील करते हैं, जिनका अपना मकनातीसी मैदान होता है। ट्रेनें जमीन की कुदरती मकनातीसी मैदान और मसनूई मैदान के दरमियान बरकी मौसल का काम करती हैं। एक दो कुव्वतों के दरमियान टकराव वक्त के साथ टूट फूट का बायस बनता है। ये वजाहत आइंस्टाइन के नजरिया अजाफियत और मनकूवस्की के फासले की तारीफ पर मबनी है। ज़ैनिटी ट्रेन के स्टेशन से निकलने के कुछ देर पहले जहां पटरियां थीं वहां ज़लज़ला आया था। ये ख्याल किया जाता है कि क्रिक्स फ्रैक्चर जो लोम्बार्डी माउंटेन के नीचे नमूदार हुआ, इसने वक्त की बेज़ाब्तगी पैदा कर दी। सुरंग का दाहिरी रास्ता ट्रेन, वक्त और जगह को खोदने के लिए जरूरी लिंक बन गया और ये अपने वक्त के वेक्टर से गिर गई जहां से इसका ताल्लुक था और दूसरे औकात में जा गिरी। लिहाजा आम आदमी की नज़र में ये टाइम ट्रैवल था। इस सूरत में आपको पहले हंसी आ रही होगी कि ट्रेन्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यकीन रखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक शहरी अफसाना है जो इस कदर मकबूल हुआ। कुछ गैर मामूली शायकीन ज़ैनिटी ट्रेनों के वजूद के सबूत को तलाश करने के लिए निकल गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मजीद नाम और तफसीलात लेजेंड में शामिल होती गई। अगर आपके पास वक्त है तो आप भूतिया ट्रेनों के बारे में दर्जनों कहानियाँ तलाश कर सकते हैं ताकि आपकी तफरी होती रहे। सबसे मशहूर कहानियों में से एक ड्रामा जो आर्नल्ड प्ले ने 1923 में भूतिया ट्रेन का लिखा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।